विषय पे हिंदी का विषय अमुक कक्षा में कौन पढ़ाएगा, गणित कौन पढ़ाएगा, और उसको डॉक्यूमेंटेशन कर ले, लिख के उनको दे दे कि आपकी जिम्मेदारी है, और वो एक कॉपी जो है अपने पास रखे। जब भी कोई वहाँ पर सुपरविजन करने जाता है तो उसको देखेगा कि वो अमुक अध्यापक अमुक विषय का अमुक कक्षा में पढ़ाएगा। फिर उसके बाद मूल्यांकन करना है, पहले आकलन करना है बच्चों का। आकलन कैसे करेंगे? साप्ताहिक कार्यक्रम तो पहले से शुरू हो गया है, अगस्त से ही कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो हमको इस कार्य को तीव्र गति से करने के लिए मेरा एक सुझाव है कि जो कार्यक्रम वर्तमान में चलना चाहिए उससे टेस्ट करना शुरू करें। सभी विद्यालयों की स्थिति अलग अलग है ना, तो अपने अपने विद्यालय की स्थिति के अनुरूप, अपनी अपनी कक्षा के अनुरूप सभी अध्यापक असेसमेंट कर लें, फिर क्रमशः पीछे आते जाएं, और जिस पे 80 to 85% बच्चे हैं वहीं से कार्यक्रम आगे बढ़ाना शुरू करें। इससे फायदा क्या होगा? इससे आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होने से बचेगी। नहीं समझे? पहले सप्ताह से कार्यक्रम नहीं, पहले ये बताया गया था ना कि पहले सप्ताह से चलाया जाएगा, है ना। लेकिन आपका बच्चा अगर चौथे सप्ताह में है, 1 से लेकर 3 सप्ताह के कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है नहीं है, तो चौथे सप्ताह से चलाइए। तो उसका उपाय यही है कि आपको जो कार्यक्रम चलाया जाना है उसको एक असेसमेंट, आप एक अनुमान तो होगा ही अपने बच्चों के बारे में, उनको ये बताइए टीचर्स को कि अनुमान होगा, और उस अनुमान के आधार पर उस साप्ताहिक कार्यक्रम से नीचे की तरफ जाइए, जिस पे लगे कि यहाँ से कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए और ये हमारा आगे का काम करेगा, वहीं से आप निर्धारण कर दीजिए। और सभी बच्चों का चिन्हांकन कर लीजिए कि कहाँ कहाँ किस सप्ताह पर वो है, ठीक है। उसके बाद आप उन सहायक अध्यापकों से कहिए कि अपने प्रधानाध्यापक की सहायता से विद्यालय की कार्य योजना निपुण बनाने के, ठीक है। पहले असेसमेंट बच्चों का क्लास में विषयवार, उसके बाद जो है विद्यालय की कार्य योजना बनाई जाए, और विद्यालय की कार्य योजना बनाने के पश्चात साप्ताहिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया। अब ऐप पे ये न डालना पड़े कि संदर्शिका का उपयोग नहीं किया जा रहा, हम लोग करेंगे भी नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए सोचने मतलब उनको ये समझाइए कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप जो है पीछे जा रहे हैं, और हो सकता है कि आपके आगे कुछ आपके लिए कुछ पुरस्कार इत्यादि की व्यवस्था की जाए, है ना। संदर्शिका मिली है कि नहीं? संदर्शिका ऑनलाइन यूज कीजिए, आकलन देता है कि संदर्शिका देख करके बताएं कि क्या ये कार्य हुआ है। तो संदर्शिका जो अभी उपलब्ध नहीं है, तो वैसे ऑनलाइन है ना, सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी मिल रही है। इंतजार में आप कार्यक्रम न चलाइए और हमारा जिला पिछड़ता जाए, बाद में दूसरा एक्शन लिया जाए। तो समस्या नहीं, लोगों को बच्चों के लिए हो रही है, कार्य पुस्तिका के लिए आपको कुछ मतलब संसाधन होगा। थ्योरेटिकल बात और प्रैक्टिकल बात में अंतर है। रिकॉर्ड पढ़ा जी ठीक ये अभी संदर्शिका या कार्य पुस्तिका अगर आ गई होगी तो आपके विद्यालयों में पहुंच जाएगी, और अगर नहीं आई है तो आप ऑनलाइन को कनेक्ट करके किसी तरीके से कार्यक्रम को चलाना है, काम चलता है। अब एक चीज और ध्यान में रखिए, शिक्षक डायरी कैसे भरी जाए, सबको मालूम है? नहीं मालूम। देखिए, शिक्षक डायरी में हर सप्ताह का कार्यक्रम दिया हुआ है, एक सप्ताह के लिए 6 कॉलम है, मतलब 6 दिन का प्रोग्राम, ठीक है। 6 दिन का आपको ब्लूप्रिंट तैयार करना है, और उस ब्लूप्रिंट में क्या करना है, जैसे लोगों की शिकायत रहती है टीचर्स की कि सर इसी में कितने सब्जेक्ट हैं। वास्तव में जो 6 दिन में आपको अधिकतम 6 विषय पढ़ाने होंगे, एक दिन की एक विषय का एक, ठीक है। पूरे सप्ताह का कार्यक्रम उसमें लिखिएगा, पूरे सप्ताह का कार्यक्रम जैसे उसमें ऊपर दिया होगा, ऊपर क्या दिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण, ठीक है। उसमें कार्य करने हैं तो अनुमानित कालांशों की संख्या, मतलब जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, कक्षा 5 में आपको संख्या पढ़ाई,
तो संज्ञा का अब आप ये प्लान करेंगे कि हम संज्ञा को कितने दिन में उसके अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार बता दें। कितने कालांश, तो कितने कालांश हो सकते हैं? 5, 6, ठीक है, यही होगा ना। 6 से ज्यादा तो होगा नहीं, आपको 6 से ज्यादा करना नहीं है, तो आप क्या यहाँ लिख देंगे? अनुमानित कालांश 4, 5, 6, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि। आप ये अनुमान लगा, मतलब आप जो क्लास में जाएंगे प्रस्तुत करने, तो ये मान के चलेंगे ना कि हम किस विधि से वो करेंगे, इसको भी लिख दीजिए। तीसरा है शिक्षक सहायक सामग्री। कौन कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री हमारे द्वारा यूज की जानी है, वो पहले से जब क्लास रहेगा तो वही लेके जाएंगे आप क्लास में, ठीक। फिर उसके बाद गृह कार्य हमको क्या देना है, ये आपके शिक्षक डायरी में अंकित रहेगा। और कितनी लाइन में? केवल 4 से 5 लाइन। अब जगह बची, ये पूरा एक विषय का, ठीक है। फिर दूसरे वाले में सप्ताह की कार्य योजना बना लीजिए, और सप्ताह के अंत में यहाँ लिखिए कि बच्चों के द्वारा, बच्चों के साथ साथ हमारे द्वारा वो अचीव मतलब वो कार्य जो है अचीव किया गया या नहीं किया गया, पुनः शिक्षण की आवश्यकता। तब आप नेक्स्ट वीक में जाके उसी को लिखेंगे, उसी को प्लान से करेंगे। हो सकता है कि अर्थ एवं परिभाषा जान गया हो, प्रकार में जान पाया हो, प्रकार में 2 प्रकार जान पाए और शेष को न जान पाया हो, तो उस पर फिर से पुनः शिक्षण करेंगे। इस तरीके से प्लान करेंगे अगर टीचर, और प्लानिंग के साथ पढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको आउटकम बढ़िया मिलेगा, ठीक है। साथ ही आप जब विद्यालयों में जाइए तो शिक्षण कीजिए, तो एक मॉडर्न टीचिंग का जो है वो दीजिए, सैंपल दीजिए। सैंपल दीजिए तो आप प्रस्तावना निकलवा रहे हैं कि नहीं, टीचर से पहले पढ़ाने के लिए बोलिए, है ना। टीचर से पढ़ाने के लिए फिर उसको जो है देखिए कि कहाँ वो दिक्कत आ रही है, और दिक्कत आने के बाद कहेगी ठीक है अब आप देखिए मेरी टीचिंग। उसके बाद वो वही चीज फॉलो कीजिए जो ये आपने प्लान कर रखा है। अभी प्लानिंग के साथ जाएंगे आपकी, तो जो प्लान है उसी के हिसाब से जब आप पढ़ाएंगे तो कहीं देखिए एक मॉडल ये है, इससे आपको निश्चित रूप से आउटकम प्राप्त होगा, और आप इस पर प्रयास करें। सबके सहयोग के साथ ये कार्य करना, दबाव के साथ नहीं, प्रभाव के साथ। प्रभाव आपको पैदा करना है विद्यालयों में जाकर, है ना, ठीक है ना। दबाव नहीं, प्रभाव आप पैदा करेंगे तो अपने आप जो है वो टीचर मोटिवेट होगा। दबाव जब बनाएंगे तो टीचर मोटिवेट नहीं होगा, डीमोटिवेट होगा। वो भी कहानी बनाएगा कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारे विद्यालय की ये समस्या तो हर जगह है ना। बस इन्हीं 2 चीज़ों पर मुझे चर्चा करनी थी। आगे भी कोई दिक्कत आएगी या मैं देखूंगा तो आपसे सभी से चर्चा करूंगा। हाँ, ये जो शिक्षण योजना है मैं यहाँ पे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरे जिले में एक तरीके से बनाई जाएगी ना, इसको मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा यहाँ, ठीक है, एक मॉडल। तो आप लोग उस हिसाब से बना लेंगे। साथ ही ये निपुण कार्यक्रम को ध्यान से आप लोग करें, उससे आपका समय विद्यालय में तो अध्यापकों का समय भी बचेगा, ठीक है। कि जैसा कि आपने बताया कि शिक्षण योजना में पूरे सप्ताह क्योंकि हमारे यहाँ 22 सप्ताह का कार्यक्रम चलेगा, पूरे सप्ताह का कार्यक्रम निश्चित। तो जो ये इस सप्ताह में जो कार्य विद्यालय में हो रहा होगा, क्या उसे हम शिक्षण योजना में क्यों नहीं? जैसे कक्षा 1 से 3 तक का अध्यापन नियुक्त हो गया, तो क्या करना है? वो निपुण कार्यक्रम ही तो चला रहा है, तो वो उस शिक्षण योजना में बनाएगा। मतलब वो जो आपका सप्ताह है, हाँ, उसी सप्ताह के अनुसार वो बना। हाँ, ठीक है ना। जो देखे कक्षा 4-5 के अध्यापन शिक्षण योजना बनी एक ठीक है, तो डायरी पे अंकित कर दीजिए कि साप्ताहिक कार्यक्रम डायरी के संदर्भ में ये चीज कहेंगे, जो शिक्षक डायरी उनकी वह डायरी कंप्लीट होती दूसरी डायरी यूज करें। मार्केट में